क्या हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स द आंसर इज यस। उसके ट्रेड देने की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, लेकिन उसके ट्रेड बहुत ही शानदार होते हैं। पहला तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा जिसकी सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली हाई रहेगी। तो हमें ऐसे एरियाज ढूंढने हैं जहां पर पुट कॉल रेशो ओवरबॉट हो जाए या पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड हो जाए। डेरिवेटिव का एनालिसिस मुझे यह बताएगा कि ट्रेड लेना किस डायरेक्शन में है, बुलिश लेना है या बियरिश लेना है, और टेक्निकल बताएगा कि ट्रेड लेना कब है। यहां पर फिलहाल ट्रेड नहीं बन रहा। अब इस ट्रेड में करना क्या है मैं आपको बता दूं। निफ्टी का 1 आवरली चार्ट चाहिए और 2 इंडिकेटर चाहिए। 2 इंडिकेटर कौन से हैं? पहला इंडिकेटर है मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। मल्टीपल मूविंग एवरेजेस जो डैरिल गप्पी का है, मतलब यहां से बाय सिग्नल ढूंढने का टाइम आ गया है। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, रिसेंटली मैंने स्विंग ट्रेडिंग पे कुछ वीडियोस बनाई थी जहां पर मुझे आपका बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे कमेंट्स मिले। आप लोगों ने उस सीरीज को बहुत ज्यादा लाइक किया जहां पर मैंने आपके साथ अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी। लेकिन एट द सेम टाइम एक कॉमन रिक्वेस्ट जो मुझे बहुत सारे कमेंट्स में देखने को मिली वो ये थी कि क्या हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स द आंसर इज यस। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं इंडेक्स को ट्रेड करना बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं, लेकिन इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वहां पर नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके बहुत कम हो जाएंगे अगर आप सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक अलग से औजार बना के रख लेते हैं, अगर आप इसको एक एक्स्ट्रा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना के रख लेते हैं, तो रेगुलरली आपको स्टॉक्स के साथ साथ निफ्टी में जब जब ट्रेड मिलेगा आप यहां पर भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं निफ्टी को लेकर जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं, let me tell you, I have a very high conviction on this trading strategy। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि हम सिर्फ एक इंडेक्स पे डिपेंडेंट है, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस या फिर हम ये बोलें कि उसके ट्रेड देने की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, लेकिन उसके ट्रेड बहुत ही शानदार होते हैं। और यहां पर इस स्ट्रेटेजी में आपको 2 चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। पहला तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा जिसकी सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली हाई रहेगी। दूसरा, आपको यहां से मार्केट को लेकर एक बहुत बड़ा व्यू मिल जाएगा। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को मैं ट्रेडिंग के लिए तो डेफिनेटली यूज करता ही हूं। मुझे जब जब इसमें ट्रेड मिलते हैं मैं इसमें डेफिनेटली ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं एज अ ऑप्शन सेलर या एज अ फ्यूचर ट्रेडर। लेकिन एट द सेम टाइम जब जब ये सेटअप मुझे कोई ट्रेड देता है तब तब मुझे मार्केट का एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाता है जो मुझे किसी और तरीके से पैसा कमाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस स्ट्रेटेजी में यह पता लग जाए कि निफ्टी बुलिश है और यहां से मेरा सेटअप मुझे बाय सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जितने लार्ज कैप शेयर हैं, इनमें जैसे जैसे मुझे बाय सिग्नल मिलते रहेंगे मैं इसी स्ट्रेटेजी को बेस बना के आगे उन स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया ट्रेड ले सकता हूं। सो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी आपके 2 पर्पस फुलफिल करती है। पहला, ऑफ कोर्स, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड एग्जीक्यूट करना। दूसरा, मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में लाके रख देती है सो दैट आप पूरी की पूरी मार्केट की जन्म कुंडली देख पाएंगे कि यहां से मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो यहां पर मैं इस स्ट्रेटेजी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यूज करने वाला हूं जो कि समझने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, इसलिए मुझे आपकी यहां पर अटमोस्ट अटेंशन चाहिए। इस स्ट्रेटेजी के थॉट प्रोसेस में सबसे पहले आता है ऑप्शन का एक एनालिसिस, एफएनओ का एनालिसिस, और उसके बाद आते हैं 2 इंडिकेटर आपके ट्रेड को कंफर्म करने के लिए। दोस्तों, ये तीनों चीजों का मिलना, इन तीनों चीजों का मैच होना बहुत जरूरी है। आपको ट्रेड लेने में जल्दी नहीं करनी है। अगर आप आधा 1 घंटा लेट भी हो जाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहां पर हमारे टारगेट्स बड़े होने वाले हैं। हम यहां पर निफ्टी में 1 से 2% मूव की बात कर रहे हैं। निफ्टी में 2% मूव का मतलब होता है आज की रेट में तकरीबन 500 पॉइंट के आसपास की निफ्टी की चाल। 500 पॉइंट निफ्टी की चाल का मतलब है, या 2% निफ्टी की मूवमेंट का मतलब है, बड़े स्टॉक्स में कम से कम 3 से 5% का मूव आएगा, और निफ्टी 100 के बहुत सारे स्टॉक्स में 4 से 6% का मूव आपको देखने को मिल सकता है। बड़ी बड़ी रैलीज आप कैच कर सकते हैं। इसी स्ट्रेटेजी को बेस बना के आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप स्टॉक में जाके ट्रेड कर पाएंगे। ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि अगर ये स्ट्रेटेजी आपको कोई ट्रेडिंग सेटअप दे रही है तो किसी और ट्रेडिंग सेटअप पे अगर आपको कोई बाय या सेल सिग्नल मिल रहा है जो इससे मैच करता है, उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। आप वहां पर अपनी पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए, विदाउट एनी डिले, लेट अस टॉक अबाउट दिस एंटायर स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है ऑप्शन के एक डेटा के साथ जिसका नाम है पीसीआर, पुट कॉल रेशो। टू दोस पीपल जिनको नहीं पता पुट कॉल रेशो क्या होता है, पुट कॉल रेशो होता है टोटल नंबर ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स। अब ये पुट कॉल रेशो 2 तरीके से निकाली जाती है। एक, वॉल्यूम की पुट कॉल रेशो, दूसरी ओआई की पुट कॉल रेशो। दोस्तों, वॉल्यूम की पुट कॉल रेशो कैन बी यूज्ड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि अगले दिन वॉल्यूम दोबारा 0 से स्टार्ट होता है। दिन के एंड में वॉल्यूम पीक पे होता है और उसके बाद 0 से अगले दिन नई गेम शुरू होती है। इसलिए हम वॉल्यूम की पुट कॉल रेशो यहां पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं।
इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे OI की पुट कॉल रेशो, मतलब टोटल पुट्स का OI डिवाइडेड बाय टोटल कॉल का OI। अब यहां पर मैं उस थ्योरी में नहीं जाऊंगा कि ये ज्यादा कब होता है और ये कम कब होता है, मैं सीधा इसकी एप्लीकेशन पे आऊंगा और यहां पर मैं आपको उसके एग्जांपल दिखाऊंगा। जब कभी भी PCR बोले तो पुट कॉल रेशो जब ये बहुत ज्यादा हाई होती है, इसका मतलब ये मार्केट यहां पर काइंड ऑफ ओवरबॉट है, और अगर ये पुट कॉल रेशो बहुत ज्यादा लो हो जाती है, इसका मतलब ये मार्केट यहां पे ओवरसोल्ड है। तो हमें ऐसे एरियाज ढूंढने हैं जहां पर पुट कॉल रेशो ओवरबॉट हो जाए या पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड हो जाए। तो पुट कॉल रेशो जब बहुत ज्यादा ओवरहीटेड होता है, इसका मतलब यहां से मार्केट में सेल सिग्नल आने वाला है। हम इमीडिएटली जाते ही शॉर्ट सेल नहीं कर देंगे, हमें यहां पर सेल सिग्नल की वेट करनी है। और यहां पर दो चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, पहला डेरिवेटिव का एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। डेरिवेटिव का एनालिसिस मुझे यह बताएगा कि ट्रेड लेना किस डायरेक्शन में है, बुलिश लेना है या बियरिश लेना है, और टेक्निकल बताएगा कि ट्रेड लेना कब है। इसलिए हम दोनों चीजों को एक साथ यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले यह देखते हैं कि पुट कॉल रेशो में मिलेगी कहां पर, और उसके बाद मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे पुट कॉल रेशो देखने के लिए, ऑल्दो ये डेटा आपके किसी भी ब्रोकिंग टर्मिनल पे आपको मिल जाएगा जहां पर ऑप्शंस का डेटा दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने अपना ब्रोकिंग टर्मिनल ओपन किया और ऑप्शंस ट्रेडर में अगर मैं इसके ऑप्शन चेन में जाता हूं तो एज यू कैन सी यहां पर मुझे पीसीआर दिख रहा है। द ब्यूटी अबाउट दिस स्ट्रेटेजी इज आपको दिन में सिर्फ एक बार पीसीआर देखना है। जैसे फिलहाल ये चल रहा है 1 के आसपास, अभी यहां पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा। तो पीसीआर की वो कौन सी वैल्यू है जहां पर ट्रेड बनता है? पीसीआर की वो दो वैल्यूज हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड जनरेट होता है। दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटेजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटेजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटेजी कंप्लीट करते हैं। पहला, इधर पीसीआर शुड बी ग्रेटर देन 1.5। 1.5 से ऊपर अगर पीसीआर है तो इसका मतलब निफ्टी यहां पर ओवरबॉट है, और 0.7 से नीचे अगर पीसीआर है इसका मतलब निफ्टी यहां पर ओवरसोल्ड है। ओवरबॉट होते ही शॉर्ट सेल नहीं कर देना, ओवरसोल्ड होते ही बाय नहीं कर देना। यहां पर हम यूज करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स। तो दिन में आपने सिर्फ एक बार नजर मार ली, यहां पर फिलहाल ट्रेड नहीं बन रहा। अब इस ट्रेड में करना क्या है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपके सामने पहले हिस्टोरिकल पीसीआर ओपन कर रहा हूं। सो यहां पर मुझे क्योंकि हिस्टोरिकल पीसीआर चाहिए तो मैं यहां पर हिस्टोरिकल पीसीआर निकाल लेता हूं, और यहां पर मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली एंड आई क्लिक ऑन ओपन इंटरेस्ट, और मैं यहां पर इसका पीसीआर का चार्ट ओपन कर देता हूं। सिंपल मूविंग एवरेज नहीं चाहिए मुझे वेटेड पीसीआर की और पीसीआर की, मुझे चाहिए सिर्फ पीसीआर, और यहां पर मेरे सामने पीसीआर का चार्ट आ जाता है। दोस्तों हमें चाहिए ऐसा एरिया जहां पर पीसीआर 1.5 से ऊपर हो या फिर पीसीआर 0.7 से नीचे हो। आप ये देख रहे हैं ये एक्सट्रीम जोन्स हैं। यहां पर 1.5 से ऊपर अगर पीसीआर चला जाता है इसका मतलब निफ्टी यहां पर ओवरबॉट है, और 0.7 से नीचे चला जाता है इसका मतलब निफ्टी यहां पर ओवरसोल्ड है। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखें, सो सितंबर 13, 2023 को पीसीआर इज 1.51। 13 सितंबर 2023 को पीसीआर इज मोर देन 1.5। अब यहां पर शॉर्ट सेल नहीं करना, हमने यहां पर सेल सिग्नल ढूंढना शुरू कर देना है। अब ये सेल सिग्नल कैसे मिलेगा? यहां पर एफएनओ का रोल खत्म हो जाता है, यहां पर रोल शुरू होता है टेक्निकल एनालिसिस का। और यहां पर अब हम आते हैं अपने चार्ट्स पे, और अब हम देखेंगे 13 सितंबर 2023 के बाद मैं यहां पर शॉर्ट सेल कब करूंगा। देखो यहां पर मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे करना सिर्फ शॉर्ट सेल है, मुझे यहां पर बाय नहीं करना, मुझे सिर्फ शॉर्ट सेल करना है। अब हम यहां पर चार्ट ओपन कर लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का 1 आवरली चार्ट याद रखिएगा, निफ्टी का 1 आवरली चार्ट चाहिए, और दो इंडिकेटर चाहिए। दो इंडिकेटर कौन से हैं? पहला इंडिकेटर है मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। आप यहां पर कोई भी मूविंग एवरेजेस भी यूज कर सकते हैं, कोई भी 2 या 3 मूविंग एवरेजेस थोड़े थोड़े गैप पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल तरीका यह है कि आप यूज कीजिए मल्टीपल मूविंग एवरेजेस जो डैरिल गप्पी का है। सो यहां पर मैं इसको अप्लाई कर देता हूं, जहां पर मुझे कोई
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल मैंने डैनियल गप्पी का मल्टीपल मूविंग एवरेज लगा दिया। और यहां पर एक और इंडिकेटर यूज करना है हमने, विच इज विलियम परसेंटेज आर। हाँ, यहां पर एक ट्रिक है, विलियम परसेंटेज आर के आपने डिफॉल्ट पैरामीटर्स नहीं यूज करने हैं। विलियम परसेंटेज आर अप्लाई करने पर आपने उसके पैरामीटर्स में ये माइनर चेंजेस करने हैं। पहला, उसकी लेंथ को आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेना है, तकरीबन 200, 250, 300 के आसपास। मैं सिर्फ इसके पैरामीटर को 14 से बढ़ा के 280 कर देता हूं, दैट्स इट। सो यहां पर ये लाइन जिस मर्जी लेवल पे आ रही है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपने इस पैरामीटर को 280 कर दिया है, पहली चीज। दूसरा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर लीजिए -50 पे। विलियम परसेंटेज आर ऑसिलेटर की वैल्यूज ऑसिलेट करती है -100 से 0 के बीच में। आप सेंटर में -50 पे एक लाइन क्लिक कर लीजिए यहां पर, तो ये रहा आपका विलियम परसेंटेज आर विद अ पैरामीटर ऑफ 280 एंड अ सेंट्रल लाइन एट -50, दैट्स इट। आपको अपर और लोअर जोन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 280 का पैरामीटर चाहिए। दूसरा, हमें सिर्फ गप्पी मूविंग एवरेज चाहिए, जो मुझे ये बताएगा, जो मुझे पहले से सिग्नल दे देगा कि यहां पर मार्केट के सेल करने का टाइम आ चुका है। वैसे यहां पर मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का भी रोल कम है, सबसे बड़ा रोल आपका यहां पर आता है। अब हमारी डेट कौन सी थी? दैट वाज 13 सितंबर 2023। आइए चलते हैं उस डेट पे। सो 13 सितंबर 2023 मार्केट वाज एट सिग्निफिकेंटली हायर लेवल, जो कि हमें वहां पर दिख ही रहा था, तभी तो मार्केट ओवरबॉट हुई होगी ना, क्योंकि उसका नंबर 1.51 चल रहा है, इसका मतलब मार्केट ओवरबॉट थी। अब यहां पर ओवरबॉट चल रही है, चलते रहने दीजिए उसको। अब यहां पर जब ये यहां पर बीच में फंसना शुरू हो गई, मतलब आपके लिए यहां पर ट्रेड मिलने का टाइम आ रहा है। दोस्तों, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है बताने के लिए कि आपका ट्रेड लेने का टाइम आ रहा है, लेकिन ट्रेड लेना नहीं है अभी। यहां पर भी इसको आने दीजिए। हमें शॉर्ट सेल करना है निफ्टी को। कब करना है हमें शॉर्ट सेल? पहली चीज, गप्पी मूविंग एवरेज में गैप बिल्ड होना शुरू हो जाए, जहां पर ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ट्रेडर वाली आर बिलो द रेड वाली मूविंग एवरेजेस विच इज इन्वेस्टर वाली, मतलब ये मल्टीपल मूविंग एवरेज बियरिश हो गया। एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इस पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर, आपका विलियम परसेंटेज आर, जिसके पैरामीटर हमने थोड़े से इंक्रीज कर दिए थे, ये नंबर -50 से नीचे होना चाहिए। जैसे कि आप यहां पर देखिए, यहां पर ये आ जाता है -50 के नीचे। यहां पर आप निफ्टी को शॉर्ट सेल करेंगे, और जब तक आपके मूविंग एवरेजेस में क्रॉसओवर वापस नहीं आता, आप बियरिश पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं, और आपका पहला टारगेट रहेगा निफ्टी का अप्रॉक्सीमेटली 2% के आसपास का मूव। हम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2% के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, और या फिर मेरा मल्टीपल मूविंग एवरेज रिवर्सल दे दे, और यहां पर अगर मैं पोजीशन को यहां पर बुक नहीं भी कर पाया, ऑल्दो सो अप्रॉक्सीमेटली यहां पर इसने मुझे सेल सिग्नल दिया था, इस लेवल के आसपास मैंने सेल इनिशिएट किया, विच वॉज 19,800 ऑड लेवल्स, और ये उसके बाद प्राइसेस नीचे जाते गए जाते गए जाते गए, और ये नीचे गए अप्रॉक्सीमेटली 19,300 के आसपास। सो अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट्स के आसपास की डाउनसाइड मुझे यहां पर इस ट्रेड में देखने को मिली बिफोर बुकिंग माय प्रॉफिट्स। इससे पहले के मल्टीपल मूविंग एवरेज मुझे कोई रिवर्सल दे, मैं 500 पॉइंट का मूव चेक कर चुका हूं इसके अंदर। लेट मी शो यू वन मोर ट्रेड हियर। उसके बाद एज यू कैन सी अराउंड मिड ऑफ अक्टूबर के आसपास हमारा पीसीआर लोअर लेवल पे आ जाता है, 0.7 के नीचे आ जाता है। यहां पर आपको 0.886 दिख रहा है, लेकिन आप नीचे देखेंगे तो 0.5 के आसपास आता है, विच इज 19 अक्टूबर 2023। मतलब यहां से बाय सिग्नल ढूंढने का टाइम आ गया है। आइए 19 अक्टूबर 2023 पे चलते हैं। यहां देखिए मार्केट में लगातार गिरावट आती जा रही है, आने दीजिए, हमें कुछ नहीं करना है इसके अंदर। हमें कब करना है? जब यहां पर मुझे बाय सिग्नल मिलेगा, और प्लस मुझे यहां से भी बाय सिग्नल मिल जाएगा। यहां पर तो बाय सिग्नल मिल गया, लेकिन इसने बाय सिग्नल दिया यहां पर। दोस्तों, यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 19,500 पे मुझे बाय सिग्नल मिलता है, और उसके बाद आगे चलते चलते चलते, इवन दो अगर आपने यहां पर नहीं भी लिया था, आपने नेक्स्ट डे गैप अप पे लिया था, तब भी उसके बाद आपको सीधी रैली मिली है 19,600 ऑड लेवल से। आपको सीधी रैली मिली है अप्रॉक्सीमेटली 21,000 के आसपास, रादर 21,000 से भी ऊपर की रैली, आपको 21,500 तक की रैली आपको देखने को मिल रही है। तो दिस इज मोर देन 10% अपसाइड जो यहां पर आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, यहां पर आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ही कम मिलेंगे,
नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने के लिए आप पीसीआर की रेशो को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मैं पर्सनली नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा नहीं चाहता, मेरे को सक्सेसफुल ट्रेड ज्यादा मैटर करते हैं। अब सोचिए इस अपसाइड में मैं कितने अच्छे अच्छे स्टॉक्स अपने लिए कैच कर पाया हूंगा अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग दिस निफ्टी में तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके निकल गया होऊंगा एज अ स्विंग ट्रेडर। और यहां पर आप ऑप्शन बाइंग करने के बारे में सोचेंगे तो टाइम वैल्यू लूज हो सकती है, इसीलिए दिस इज मेंट ओनली फॉर फ्यूचर्स और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलिंग। तो मैं यहां पर आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन सेल करके इस स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट उठाता हूं। एट द सेम टाइम यहां से हिंट लेकर मैं एचडीएफसी, टीसीएस, रिलायंस, इंफोसिस, एशियन पेंट, ब्रिटानिया, इन सारी बड़ी कंपनीज के अंदर मुझे जो जो बाय सिग्नल यहां पर मिले होंगे मैं उनको एग्रेसिवली ट्रेड करूंगा। सो दोस्तों ये है आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी स्विंग की, जहां पर आप यूज करते हैं थोड़ा सा डेरिवेटिव, थोड़ा सा टेक्निकल, और यहां पर आपको ना सिर्फ निफ्टी में बल्कि बहुत सारे स्टॉक्स में आपको ट्रेड करने के हिंट्स मिल जाते हैं। तो कैसी लगी आपको स्ट्रेटेजी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एट द सेम टाइम इस स्ट्रेटेजी को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे प्लीज यहां पर बताइएगा। आई वुड बी हैप्पी आंसरिंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।